अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन की मोटर की रिवाइंडिंग के बारे में। ये जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक वॉशिंग मशीन की मोटर है और जो है ये जली हुई है। बज़ाहिर ये दिखने में सही नज़र आ रही है, लेकिन ये सिल्वर की वायर से बनी हुई है और जो है ये अंदर से फ्लश हो चुका है। इसका जो है सर्किट ख़त्म हो गया, सप्लाई ख़त्म हो गया। तो ये इस वीडियो में जो है हम वाइंड करने का तरीक़ेकार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन की मोटर की रिवाइंडिंग सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मोटर है। अब हमने इस मोटर की पहले जो है वाइंडिंग को साफ करना है, यानी काट के इन सब तारों को निकालना है और इसमें पेपर डाल के फिर इसको नया सिरे से वाइंड करना है। तो ये इंशाल्लाह पूरी वाइंडिंग का तरीक़ेकार इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आप जो है आखिर तक मेरे साथ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, इस मोटर का जो है वो वाइंडिंग वायर जो जली हुई थी उसे काट के निकाल दिया गया है और इसे साफ करके आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें नई पेपर डाल दी गई है। तो अब इसे जो है हम वाइंड करेंगे और वाइंडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसका पिच बनाना पड़ेगा, साइज बनाना पड़ेगा कॉइलों के। ये 32 स्लॉट का वॉशिंग मशीन का मोटर है और जो है इसके पिच होंगे 1, 6, 1, 8 इनके कॉइल बने हैं और इसमें हर कॉइल का टर्न होगा 27 नंबर वायर से, कॉपर से 27 नंबर कॉपर वायर से जो है इसका टर्न होगा 140, 135। हर कॉइल में जो टर्न होंगे उसका होगा 140, 135 27 नंबर कॉपर वायर। तो हम एक वायर लेके इस तरह से इसका साइज बनाएंगे। जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये फाइल बनाने के लिए हमने साइज बनाया है। अब इस साइज के हिसाब से उस फर्मे में हम निशान लगाएंगे। जी दोस्तों, ये देखें ये साइज बन चुका है। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है इसके हिसाब से और अब इसको लूज करके इस तार को निकालेंगे। चाबी की मदद से इसको हल्का सा टाइट कर लेंगे। अब 27 नंबर वायर से हमने इधर 140 और 135 टन बनाने हैं।
जी दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं वॉशिंग मशीन की मोटर की रिवाइंडिंग के लिए ये कॉइल बनाया जा रहा है और इसके टर्न, इसके साइज़ का तरीक़ेकार मैंने आपको समझा दिया है। जी दोस्तों, ये जो है कॉइल बन चुका है, अब इसे हम निकाल रहे हैं और ये वॉशिंग मशीन के मोटर का कॉइल बन चुका है। अब हम इसे वज़न करेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका वजन जो है 77 ग्राम आ रहा है। अब हम इसे मोटर में डालेंगे। जी दोस्तों, ये एक कॉइल डल चुका है और अब ये इसके ऊपर दूसरा जो इसका अपना सेट है ये डलेगा। ये पेपर हमने थोड़े बड़े दिए हैं, इसका वजह मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा। जी दोस्तों, ये मोटर में जो है एक कॉइल डल चुका है और टोटल इसमें 8 कॉइल होते हैं, जो 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के। तो ये देख रहे हैं एक कॉइल डल चुका है, मजीद हमें 7 कॉइल और बना के इसमें डालना है। उसके बाद ये मोटर तैयार हो जाएगी और फिर इसके कनेक्शन के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस मोटर में जो है 4 कॉइलें डल चुकी हैं, एक सर्किट मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें जो है हम ऊपर वाले कॉइल डालेंगे और जिस तरह इसमें 140 से 135 टन दिया गया है 27 नंबर वायर से, ऊपर भी यही सेम यही चीज़ होगा, यानी 140 135 टन 27 नंबर कॉपर वायर से दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं, कॉइल बनाते हैं।
जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये भी कॉइल बन चुका है और इसे जो है अब निकाल के हम इसमें डालेंगे। इस जैसा कि आप देख रहे हैं वॉशिंग मशीन के मोटर की तमाम कॉइलें डल चुकी हैं। ऊपर 4 सेट हैं और अंदर में भी 4 सेट हैं और ये देखें इसको बांध दिया गया अच्छी तरह से और इस तरह से बांधा गया है कि इसके पेपर जो है बांधने में इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि ये कॉइल जो है ये इस कॉइल से किसी तरह एक वायर भी टच ना हो। अगर इसमें से एक वायर भी टच हो गया तो ये मोटर जल जाएगी और आपस में शॉर्ट हो जाएगी। वॉशिंग मशीन के मोटर बनाते हुए हमें खराश आपस में कॉइलों का खराश होने का खास ख्याल रखना पड़ता है। जी दोस्तों, अब इस मोटर की जो है हम कनेक्शन करेंगे। मोटर के कनेक्शन 2 तरह का होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है, तो जिसे दूसरे जुबान में टॉप टू टॉप भी कहते हैं। अब ये हमने छोटे से लीड निकालना, आमतौर पर ज्यादातर मोटरों में जो है छोटे कॉइल से लीड निकलती है। तो हमने इसकी ये देखिए छोटा सिरा, ये छोटी वाली कॉइल से लीड आई हुई है और ये तार जो है ये बड़ी कॉइल से निकली हुई है। तो हमने इसको कनेक्शन के लिए लेना है। हमने सबसे पहले छोटी कॉइल से एक तार छोड़नी है, ये मेन लीड होगी जो बाहर निकलेगी और ये जो है ये देखिए बड़ी लीड से जो तार है ये हम बड़े से बड़ा उठाएंगे। ये बड़ा कॉइल की तार जो है दूसरे साथ वाले कॉइल में बड़े कॉइल से मिल जाएगी। तो हमने बड़े से बड़े को मिलाना है और फिर छोटे से छोटे को मिलाना है। इस तरह इसका कनेक्शन होगा, जिसे कहते हैं टॉप टू टॉप भी कहते हैं और पैरेलल भी कहते हैं। हर कारीगर अपने अंदाज से कनेक्शन करता है। मेरा जो अपना अंदाज कनेक्शन करने का है वो ये है, आप देख ले। इस तरह से जो है तार टूटने का खतरा कम होता है। जी दोस्तों, ये देख रहे तारों में बल्ब भी लगते जा रहा है और ये इसका इंसुलेशन भी उतारते हुए जा रहे हैं। जी दोस्तों, ये कनेक्शन एक वायर का हो चुका है और आप देख रहे हैं कितने हमने सफाई के साथ कनेक्शन किया है। तो कनेक्शन करने में बहुत अच्छा तरीके से कनेक्शन करना चाहिए कि कोई लूजिंग ना रहे और जो है तारों को सही तरह का बल देना है और बल दे के ही तोड़ना है कि उसमें और अच्छे शोल्ड करने की जरूरत हमें ना पड़े। अगर मोटर का कनेक्शन अच्छा होगा तो मोटर की लाइफ ज्यादा होगी। अब हमने इस छोटे कॉइल की तार से ले आके इस साथ वाली कॉइल के छोटे कॉइल में जोड़ना है। तार को इंसुलेशन उतारने से पहले हमें अच्छी तरह से सीधा कर लेना चाहिए। ये देख रहे हैं इस कॉइल का छोटा, इस सेट के छोटे कॉइल से निकल के ये दूसरी सेट के छोटे कॉइल में लग रहा है और हमने ये देख रहे हैं इसके बड़े से निकाल के हमने इसके बड़े में दे दिया। अब यहाँ छोटे से छोटा मिलेगा और फिर यहाँ से जो है फिर दूसरा जो है यहाँ से हम बड़े से बड़ा मिला देंगे और छोटा लीड निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों इसका कनेक्शन का तरीकेकार।
जी दोस्तों, ये जो है वॉशिंग मशीन के मोटर के पूरे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटे कॉइल से निकले हुए 2 लीड यहाँ पर है, और ये जो है ये भी छोटे कॉइल से निकला हुआ 2 लीड यहाँ पे है। तो ये जो है अब हमने 4 लीडें बाहर निकालनी है। अक्सर दोस्त जो है हमारे इलेक्ट्रीशियन हजरात आपस में ये 2 लीडों को मिलाकर 1 लीड निकाल देते हैं, कॉमन अंदर बना देते हैं। तो मेरे ख्याल में वो तरीका दुरुस्त नहीं है। सही तरीका ये है कि चारों लीडों को बाहर निकाला जाए। तो हम इसमें से जो है अभी कनेक्शन करके चारों लीडें बाहर निकालेंगे। इस तरह तार को 2 हिस्सों में डिवाइड करके हमें इन तारों को इसमें जोड़ना है, और लूजिंग का भी खास ख्याल रखना है कि ज़रा सा भी लूजिंग ना रह जाए। जी दोस्तों, ये कनेक्शन एक साइड का मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरे तार में दूसरी कॉइल की एक तार में तार जोड़ के बाहर निकालेंगे, और इसी तरह जो है चारों तारों के कनेक्शन होगा। जी दोस्तों, ये जो है कनेक्शन तकरीबन हो चुका है और 3 लीडें लग चुकी है। आखिरी लीड लगाई जा रही है, और मैं आपको बिल्कुल कम से कम वक्त में शॉर्टकट तरीके से काम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो भी लंबी ना हो। कनेक्शन करने में दोस्तों हमें बहुत अच्छी तरह से कनेक्शन करना होता है। बार बार पूरी तसल्ली के साथ देखना पड़ता है कि कोई भी लूजिंग ना रहे, और तारों को जो आपस में सही से हम एडजस्ट करें।
इन तारों को निकालते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम अभी इसको जो है धागे से बांधेंगे सारी कॉइलों को और तारों को, तो ये तार जो है यहाँ से खींचने में निकल ना जाए। इस वजह से हमें थोड़ी दूर से तारों को लेना है। जी दोस्तों, अब इसे हमने बांधना है और जो है उसके बाद इसको अच्छी तरह से बांधना है। और इन पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटर में जो है हम दोनों कॉइलों के दरमियान हमने पेपर दे दिया है और इससे जो है अच्छी तरह से तारों के कनेक्शन भी हो गए हैं। अब हमने इसको बांधना है और उसके बाद इसको सेट करके फिर वार्निश दे के फिर इसको फिट करना है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वजह से मैं ये वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ और इसके आगे के जो भी काम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि उन्हें भी फ़ायदा हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला इसी मोटर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।